कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कमर के निचले हिस्से से एक तेज चुभने वाला दर्द सीधे पैर तक जा रहा हो? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये साइटिका हो। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत आम है, लेकिन अक्सर लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते। और देखिए, ये कोई हल्का फुल्का दर्द नहीं है। कई लोग तो बताते हैं कि ये एक जलन या फिर बिजली के झटके जैसा लगता है, जो अचानक से उठता है और पूरे पैर में सनसनी फैला देता है। सच में ये अनुभव काफी परेशान करने वाला हो सकता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। साइटिका अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस एक संकेत है, एक लक्षण जो बताता है कि शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, खासतौर पर हमारी साइटिक नर्व के साथ। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि इस नर्व का रास्ता क्या है, दर्द असल में क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, और हाँ, ये भी समझेंगे कि कब डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस दर्द की जड़ से। इसे समझने के लिए सबसे पहले उस नर्व के रास्ते को जानना होगा जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो ये है साइटिक नर्व, हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नर्व। जरा सोचिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से से शुरू होती है और फिर दोनों पैरों में नीचे तक जाती है। अब इसका रास्ता इतना लंबा है कि अगर इस पर कहीं भी जरा सा भी दबाव पड़ता है तो दर्द कमर से शुरू होकर पैर के अंगूठे तक महसूस हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई इस नर्व पे ये दबाव पड़ता ही क्यों है? असल में यही इस समस्या की असली जड़ है। देखिए, इस नर्व पर दबाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का सिकुड़ जाना, डिस्क का अपनी जगह से घिस जाना, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इन सब में एक कारण ऐसा है जो ज्यादातर मामलों में जिम्मेदार होता है। जी हाँ, साइटिका का नंबर 1 कारण है हर्निएटेड डिस्क। इसे आम भाषा में स्लिप्ड डिस्क भी कह देते हैं, हालांकि ये शब्द टेक्निकली पूरी तरह सही नहीं है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए एक जेली डोनट के बारे में। एक हेल्दी डिस्क में जेली अंदर आराम से पैक रहती है, लेकिन हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है कि वो जेली बाहर निकल आती है और पास से जो सियाटिक नर्व गुजर रही होती है उस पर सीधे दबाव डालने लगती है। और पता है, जब एमआरआई स्कैन होता है तो ये दबाव बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, जिससे डॉक्टरों को असली प्रॉब्लम पकड़ने में बहुत आसानी होती है। तो अब जब हम कारण जान गए हैं, तो चलिए अब उन संकेतों और लक्षणों पर बात करते हैं जो हमारा शरीर हमें देता है। दर्द तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जिस पैर में दिक्कत है वहां सुन्नपन या झुनझुनी जैसा भी महसूस हो सकता है। एक और बहुत कॉमन लक्षण है कि बैठने पर यह दर्द बढ़ जाता है, जबकि थोड़ा खड़े होने या चलने फिरने से अक्सर राहत मिलती है। इन सभी लक्षणों में से एक लक्षण पर हमें खास ध्यान देना होगा, और वो है पैर या पंजे में कमजोरी महसूस होना। ये एक बहुत जरूरी संकेत है। आखिर ये कमजोरी होती क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि नर्व एक तार की तरह है। जब डिस्क इस तार को दबाती है तो दिमाग से जो सिग्नल पैर तक जानी चाहिए वो ठीक से पहुंच नहीं पाते, और जब सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो पैर को उठाने वाली मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसी को फुट ड्रॉप भी कहते हैं, मतलब पंजा उठाने में दिक्कत होना। इतने सारे लक्षण हैं तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कब घर पर आराम करना ठीक है और कब हमें डॉक्टर से सलाह लेनी ही चाहिए। देखिए, एक सीधा सा नियम है। अगर दर्द कुछ हफ्तों से ज़्यादा बना हुआ है या बहुत ज़्यादा तेज़ है या फिर समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर डॉक्टर से मिलना ही सबसे अच्छा रास्ता है, ताकि सही कारण का पता चल सके। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात पर। एक ऐसा लक्षण है जिसे कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि ये दर्द कब सिर्फ एक दर्द न रह के एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी का सिग्नल बन जाता है। यही है वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग। अगर साइटिका के दर्द के साथ साथ यूरिन या स्टूल पास करने पर कंट्रोल में कमी महसूस हो तो ये एक इमरजेंसी है। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम नाम की एक बहुत ही गंभीर कंडीशन का संकेत हो सकता है। इसमें होता ये है कि रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले सिरे पर मौजूद नसों का पूरा गुच्छा बुरी तरह दब जाता है। अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है। उन्हें समझना ही सही इलाज की तरफ पहला कदम है, चाहे वो हल्का दर्द हो, सुन्नापन हो या फिर कोई गंभीर चेतावनी। आज की इस बातचीत के बाद जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक नई बात पता चली जिससे अब पीठ या पैर के दर्द को देखने का नजरिया शायद बदल जाए।